स्टडी इन बेल्जियम। सबसे ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि बेल्जियम एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं पूरे यूरोप की। इनकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत हेफ्टी फीसिस नहीं है उनकी। तो आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि आप यहाँ पे अप्लाई करें। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाती है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो किस पार्ट बेल्जियम के में है, क्योंकि बेल्जियम एक दो हिस्से में बटा हुआ है। एक इनका डच स्पीकिंग पार्ट है और एक इनका फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट है। जो यूनिवर्सिटीज़ फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट में है वहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन फ़ी है और थोड़ी सी उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो और तरह की हैं। और तरह से मुराद ये नहीं, दे हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। और जो उनकी डच की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डच पार्ट में हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की है, कुछ की नहीं है। और यहाँ की जो रिसर्च है या जहाँ का जो स्टडी है वो थोड़ी सी और तरह की है। तो ये आने से पहले आपने देख लेना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। अगर बात करें रैंकिंग की तो एज सच यहाँ पे रैंकिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये देखना पड़ता है कि यार आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है नहीं है, सारी ऑलमोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी हैं। तो जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनको मैं इधर आपको नाम बताता चलूँ, जो ये के यू लोवेन जो बहुत टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बाद हैसल्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कैंट यूनिवर्सिटी है, उसके आपके बाद आपको वराक यूनिवर्सिटी मिल जाती है जिसको वीयूबी कहते हैं। बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, ख़ासकर हमारे पाकिस्तानियों में ज़्यादातर लोग आपको वीयूबी में जाते हुए मिलते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ आंतवर्प है जो बहुत एक अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत टॉप नॉच है। यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया था एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे इनके कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं। कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। बिल बहुत अच्छी हैं, हैव विजिटेड दैम। कुछ दोस्त वहाँ पे पढ़ते हैं और बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे खोग स्कूल है, उसके बाद आर्थ वालदे होग स्कूल है, ओडेसे है, लूका स्कूल ऑफ आर्ट्स है, थॉमस मोरे है। ये इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो कि पर्टिकुलरली लिंक हुए हुए हैं के यू लोवेन के साथ, तो जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप थोड़ा सा अपने रिसर्च को देख लें या अपने कोर्सेज़ को देख लें कौन कौन सा कोर्स आपने पढ़ना है। ओवरऑल तो सब यूनिवर्सिटीज़ ही ऑफ़र करते हैं, लेकिन जो आर्थ ट्वेल्थ है वो बिज़नेस के लिए मशहूर है। होग स्कूल भी इनका इसी रिलेटेड है। के यू लोवेन में आप देखें तो वैसे हर कोर्स इनका बहुत टॉप नॉच है। अगर आप इनकी आंतवर्क की बात करें तो वहाँ पे बायोमेडिकल या इस तरह की जो नेचुरल साइंसेस की फील्ड्स हैं बहुत अच्छी हैं। गेंट यूनिवर्सिटी में सभी बहुत अच्छा है, लेकिन इनका लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी वाला जो जो फील्ड है वो बहुत टॉप की टॉप उसमें इनके कोर्सेज आ जाते हैं। तो अगर इनकी बात करें फ़ी की तो फॉर मास्टर्स एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन फ़ी, तो यहाँ पे कोई फ़िक्स नहीं है। बताता आपको ये चलूँ कि यहाँ पे जो इनका फ्लेमिश, ये सब फ्लेमिश यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे मिलते हैं जो इनके दूसरी पार्ट है, यानी फ्रेंच टेरिटरी में, जहाँ पे इनकी फ्रेंच ज़ुबान बोली जाती है। एक डच पार्ट है और एक फ्रेंच पार्ट है। फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ फॉर एग्जांपल यूसी लोवेन आ जाती है उसमें, यूएलबी आ जाती है उसमें, यूलीख आ जाती है, यूमॉन्स आ जाती है, यूनमूर आ जाती है। अब ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं कि इनमें से एक तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो अगर उनके कोर्सेज आप देखें तो आप हैरान हो जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के थोड़े से हवाले से बताता चलूँ कि थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी एप्लीकेशन फ़ी है। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि इन जो फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट में यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी ऑलमोस्ट 200 एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी जो दूसरी तरफ है गेंट यूनिवर्सिटी की कोई फ़ी नहीं है, वीयूबी की 50 है, उसके अलावा के यू लोवेन की 70 है। तो इतना आप अगर यूरोप में पढ़ने आ रहे हैं तो आई थिंक इतना कि आपको रिस्क ले लेना चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने एक और वीडियो में कवर किया, लेकिन मैं इधर भी बताता चलूँ आपको कि हर कोर्स की अपनी फ़ी है। कैंट यूनिवर्सिटी में फ़ैकल्टीज़ हैं, उनकी हर फैकल्टी की अपनी अपनी फ़ी है। 2000 से शुरू होकर 15,000 तक चली जाती है। तो जो इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो तो ऑब्वियसली सब में बहुत महंगे हैं। के यू लोवेन की यूनिवर्सिटी की फ़ी थोड़ी कम है, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। बाकी जो फ्रेंच टेरिटरी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस कम है।
उनको आप टारगेट कर सकते हैं और एडमिशन बहुत ईजी मिल जाता है। कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पे एडमिशन आपको नहीं मिलता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप काइंडली ये ज़रूर देख लिया करें कि द कोर्स दैट यू अप्लाइंग टू एक्चुअली corresponds टू द कोर्सेज दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर बैचलर्स। तो वो आपको ताकि इस बेस पे रिजेक्ट ना कर रहे हो कि आपने डिग्री किसी और कोर्स में की हुई है, क्योंकि आई हैव बीन रिजेक्टेड कुछ यूनिवर्सिटी से इसी वजह से कि आप मेरी वो 100% मैच नहीं कर रही थी, इवन दो द कोर्सेज वर फॉर माई ओन लाइक रिसर्च, फिर भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। तो अगर इसके अलावा शहरों की बात करें तो ऑब्वियसली जो डच शहर हैं, डच स्पीकिंग पार्ट में, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी और तरह की हैं, फ्रेंच में और तरह की हैं, फ्रेंच टेरिटरी में, तो इतना ये मैटर नहीं करता है। एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन क्या उसको बोलते हैं रैंकिंग, तो वो है जैसा कि मैंने मेंशन की कि ऑल ऑफ देम आर रियली हाई रैंक्ड। लेकिन आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप जो इनकी डच पार्ट में जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप टारगेट कर दें, किसी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर दें। आप बस कोशिश ये करें कि जो कोर्स आप पढ़ने आ रहे हैं वो कोर्स आपकी डिग्री के साथ ज़रूर मैच कर रहा हो और आप वही कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे चेंज तो आप कर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली दैट्स अ हैसल टू, तो उसमें आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है। लिविंग कॉस्ट की बात करें तो वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे फॉर द यूनिवर्सिटीज़। एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा हमने एक और वीडियो में कवर किया हुआ है कि हाउ डू यू अप्लाई। इसके अलावा मैं एक एक यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसीजर आज कल से अपने उस पर डालता रहूँगा कि हाउ कैन यू अप्लाई और कैसे आप एडमिशन यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।